के साथ साथ इस स्टोरी को हमने साथ लेके चलना। एक बंदे का अज़म, एक बंदे के हाथ में हथौड़ा, एक बंदे को जो नुकसान हुआ उसकी फैमिली को, वो बंदा जब खड़ा हुआ चला तो गांव वालों ने बातें की। वो कहते हैं ना कि खिलाड़ी खेलते हैं, तमाशाई जो है ना वो बातें करते हैं, खिलाड़ी परफॉर्म करता है। वो लगा रहा, वो लगा रहा, लोगों ने उसको बातें की, ये किया वो किया, उसने किसी की नहीं सुनी, वो अपना करता गया। तो वो आज एमएमआईटी को लेकर हम लोग, जो लोग लगे हुए हैं उनका काम है लगे रहना, और हमने एमएमआईटी को करवाना है स्टेक। आज हम 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग, लाख लोग, जितनी भी हमारी लीडरशिप है, कम्युनिटी है, जिस तरह वो दिन रात काम कर रही है, हमारा काम है सिर्फ अपना काम करना। एक वक्त आएगा कि जो लोग कह रहे हैं कि ना करो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बनने वाला, वो भी आएंगे सर। एक वक्त आएगा कि आपका मीडिया भी आएगा, एक वक्त आएगा आपके ट्विटर भी आएगा, एक वक्त आएगा आपकी फाइनेंस भी आपके पास आएगी कि सर आप हमारे पास आ। लेकिन वो वक्त आता नहीं कभी किसी की जिंदगी में, वो लाना पड़ता है। जैसे सिंह साहब कहते हैं, कंपनी चलती नहीं, चलानी पड़ती है। इज्जत, रिस्पेक्ट और स्टेटस के लिए वो वक्त लाना पड़ता है, और वो वक्त लाने के लिए जुनूनी बनना पड़ता है, और वक्त लाने के लिए जंग लड़नी पड़ती है, और उसके लिए मल्लाहों का इंतजार नहीं किया जाता, उसके लिए अपने जोरे बाजू पे किया जाता है। कहते हैं ना, जंग लड़नी पड़ती है अपने ही जोरे बाजू पे। जिंदगी के मैदान में मोजजे नहीं होते, ठीक है ना। तो बहादुर बने, दिलेर बने, और अपनी जंग खुद लड़े। जब हम इस तरह करेंगे, एक वक्त आएगा कि नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, आपके ट्विटर, आपके जितने सोशल मीडिया हैं, आपकी फाइनेंस तक आपके पास आएगी। सिर्फ क्या है कि आपका लगे रहना जरूरी है। और नेगेटिव पीपल्स, जो नेगेटिव लोग हैं, उनसे इतना दूर रहें जितना आप किसी भी बीमार जब होते हैं तो किसी भी ऐसी चीज से दूर होते हैं, जैसे कि इससे मेरी तकलीफ में इजाफा हो जाएगा। नेगेटिव पीपल ना खुद कामयाब होते हैं, ना किसी को कामयाब होने देते हैं, और ना किसी को कामयाब होते देख सकते हैं। ठीक है ना, वो किस्से, कहानी और माजी की बातों में ही लोगों को उलझाए रखते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहें। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, एक गंदी मछली होती है पूरे तालाब को गंदा कर देती है। आज मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल की बात बताता हूँ। आप अपने घर में फ्रूट यानी कि सेब की पूरी टोकरी ले आए, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो सेब ले आए, उनके अंदर एक गंदा गला हुआ सेब रख दे, एक, ठीक है। आप देखेंगे कि सुबह तक वो पूरी की पूरी जो टोकरी है ना, उसमें बहुत ज्यादा सेब खराब हो चुके हो। हम समझते हैं कि नेगेटिव लोगों का उतना असर नहीं है सर, हम चोर हैं, और सर उसमें एक आध बंदा ही खराब है। सर नेगेटिव बंदे का नेगेटिव एक, उसका एक रडार होता है, उसके रडार में जो जो आता है ना, वो उसको नेगेटिव ही करता है। तो जिंदगी में तो जो भी लोग कामयाब हुए हैं, कभी कोई बुज़दिल कामयाब नहीं हुआ। तारीख पढ़ के देखे, बहादुर कामयाब हुए हैं, कुर्बानियां देने वाले कामयाब हुए हैं। क्योंकि हमारा अज़म बहुत बड़ा है। हम उस मार्केट से जाके टक्कर लेने लगे हैं कि जिनसे हमने आजादी तो ले ली थी आज से 60-65 साल पहले, 70 साल पहले, लेकिन ज़हनी तौर पे हम आजाद नहीं हो पाए। हम उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी बनाई हुई चीजों को लेके परफॉर्म करते रहे। आज हमने जो अपनी चीज है, हमारा अपना जो प्रोडक्ट है, जो एशिया मार्केट का प्रोडक्ट है एमएमआईटी, इसको हमने लेके चलना है। और हमने गोरों के, ब्रिटिश के और दूसरे जितने भी हैं, उन सब के हमने रिकॉर्ड तोड़ने हैं, और जाके वहां पे खड़े होके हमने दिखाना है। और जो मैच आमिर खान ने लगान में जीता था, वो हमने प्रैक्टिकल लाइफ में एमएमआईटी को लेकर वर्ल्ड मार्केट के अंदर जीतना है इंशाल्लाह। तो अगेन जी सबको वेलकम करते हैं। मैं देखता हूँ साथ हमारे जो साथी एक आ जाए को होस्ट के लिए। तो अच्छा जी,
रिएक्शन आप दे सकते हैं। रिएक्शन का बटन आपके सामने है स्क्रीन पे, उसको जब क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, आप बता सकते हैं। तो चले जी, एक अज़म के साथ, एक नए जज्बे के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जूम सेशन की तरफ चलते हैं और आपको पीपीटी के ऊपर जो चीजें हैं वो डिस्कस करते हैं और एंड ऑफ द सेशन आपसे मजीद जो कोई चीजें हैं वो भी हमारी शेयर होंगी। तो MMIT जो हमारा मीम टोकन है, इसके बारे में आज हमारा बिजनेस प्लान और प्रेजेंटेशन है। MMIT इज द वर्ल्ड फर्स्ट फ्रूट मीम टोकन। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त अगर फ्रूट मीम टोकन कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ MMIT है। ठीक है जी। तो MMIT बेसिकली क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी की आज हम आपको बैकग्राउंड भी बताएंगे, क्रिप्टो करेंसी क्या चीज है, क्रिप्टो करेंसी कब स्टार्ट हुई और क्रिप्टो करेंसी के अंदर रहते हुए किस तरह आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं, किस तरह आप मिलीनियर या बिलियनियर बन सकते हैं। इसी इंडस्ट्री ने कितने लोगों को मिलीनियर या बिलियनियर बनाया। और नेटवर्क मार्केट के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, जिधर मर्जी उठा के देख लें, अपने पास पहुंचने वाले हर बिजनेस प्लान को देख लें, आपको 2x 3x ऑफर करेंगे 15 से 20 महीने के अंदर। यानी कि 1000 आपने लगाना है, आपको 2 या 3000 मिलेगा। ठीक है, उसमें लातादाद आपको बोनसेस बताएंगे। ठीक है ना, कि इतना बोनस मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। लेकिन एक्चुअली वो सारी पोंजी स्कीमें होती हैं, तो 2 से 4 महीने के बाद वो फ्लॉप हो जाती हैं। तो क्या होता है, पूरी मार्केट के अंदर यही सब कुछ अवेलेबल, हम क्रिप्टो करेंसी में क्यों हैं और क्रिप्टो करेंसी के साथ साथ हम स्टेकिंग में क्यों हैं, ये चीजें समझनी है आज। तो क्रिप्टो करेंसी क्या चीज है जी? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल वे में पेमेंट सेंड करने के लिए जो चीज बनाई गई उसको क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। करेंसी तो करेंसी को ही कहते हैं, क्रिप्टो यानी कि डिजिटल। जैसे कि आज आपके बैंक में पैसा है, आपके डिफरेंट एप्स के अंदर पैसा है और आप सिर्फ स्कैन करते हैं या आप वहां से ट्रांसफर करते हैं, तो आप डिजिट्स को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन वो डिजिट आपकी रिक्वायर्ड जरूरत को पूरा कर देते हैं। जैसे कि आपने बिल जमा करवाना है, वो गए तो डिजिट्स, लेकिन आपका बिल पे हो गया, वो गए तो डिजिट्स, आपकी शॉपिंग हो गई। तो वो तो चूंकि उसके लिए आप अपने किसी बैंक या किसी ना किसी जगह पे कुछ ना कुछ डिपॉजिट करते हैं, फिर उस पैसे को आप यूज करते हैं, लेकिन नजर आपको डिजिट्स आते हैं। क्रिप्टो करेंसी जो है बेसिकली वो ब्लॉकचेन के ऊपर बनी हुई एक ऐसी चीज है कि वो हाईली सिक्योर भी है और ये ब्लॉकचेन के जरिए जो है इसकी ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर 2009 से जब से क्रिप्टो स्टार्ट हुई, आज तो क्रिप्टो के एक्सपो भी होते हैं दुनिया के अंदर, जैसे डिफरेंट चीजों के एक्सपो लगते हैं, सेमिनार होते हैं, इस तरह क्रिप्टो के एक्सपो होते हैं। और बेशुमार क्रिप्टो करेंसी इस वक्त मार्केट के अंदर डिफरेंट अपने कॉन्सेप्ट, डिफरेंट अपने इकोसिस्टम और चीजों के साथ मौजूद है। तो क्रिप्टो करेंसी एज अ पेमेंट मेथड यूज होने के लिए इंट्रोड्यूस करवाई गई वर्ल्ड के अंदर। आज दुनिया के बड़े बड़े जो मतलब अमेज़न है, ईबे है, या कई ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म हैं, बड़े पोर्टल हैं, बड़ी कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको एक्सेप्ट करके लीगलाइज कर दिया। और दुबई और सिंगापुर जैसे मुल्कों के अंदर इसके एक्सपोज होते हैं। ठीक है जी। तो ये है जी क्रिप्टो करेंसी। वर्क कैसे करती है? वर्क करती है ये बेसिकली, ये ब्लॉकचेन के ऊपर डिजाइन किया गया एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम है कि जो हाईली सिक्योर है। और ये जो भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं इसमें ब्लॉकचेन के जरिए ये सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। इसमें किसी भी किस्म का कोई भी ग्लिच नहीं है, किसी भी किस्म का कोई भी एक मतलब कि 0.01% भी कोई चांस नहीं है। हाँ, जो आपने अपना वॉलेट बनाया, आपने अपने एक्सचेंज पे अकाउंट बनाया, उसकी सिक्योरिटी रखना आपका काम है, वो क्रिप्टो करेंसी का काम नहीं। सेंड करते वक्त जिसको सेंड कर रहे हैं उसके एड्रेस को वेरीफाई करना आपका काम है, वो उनका काम नहीं।
बाकी ये हाईली सिक्योर है और ये ब्लॉकचेन पे बनी हुई डिसेंट्रलाइज्ड एक ऐसी चीज है जो कि पूरी वर्ल्ड के अंदर इस वक्त धमाल मचाए बैठी है। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई यानी कि मार्केट के अंदर जिस चीज की जितनी मतलब डिमांड, सप्लाई जितनी कम होगी डिमांड उतनी ज्यादा होगी, ठीक है ना। यानी कि एक चीज का रेट जो है वो तय करती है मार्केट के अंदर उसकी डिमांड, ठीक है, और आने वाली उसकी सप्लाई। आपने अक्सर देखा होगा कि पेनाडोल की जो गोली है वो शॉर्ट हो गई है। आपने अक्सर देखा होगा कि सर्दियों में विक्स जो बाम है वो नहीं मिल रही है, ठीक है ना। क्या होता है कि डिमांड हाई हो जाती है, सप्लाई शॉर्ट हो जाती है, और उससे होता क्या है असल असल चीज जो समझने वाली, डिमांड हाई हो गई, सप्लाई यहाँ तो जितनी आ रही थी उतनी आ रही है, डिमांड बढ़ गई है, तो यहाँ जितनी आ रही थी उससे कम हो गई है। तो होता क्या है, असल क्या होता है, प्राइस बढ़ जाती है, कीमत बढ़ जाती है। आपकी मजबूरी है, आप वही विक्स बाम जो है वो 200 की लेते हैं जो 50 की है, आप वही पैनाडॉल का पत्ता 50 रुपए का लेते हैं जो कि 10 रुपए का। ये वो चीज होती है कि किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड एंड सप्लाई जो है वो उसकी प्राइस को ऊपर लेके जाती है, ठीक है जी। डिमांड एंड सप्लाई कैसे क्रिएट होती है, एमआईटी में ये क्या सीक्वेंस है, ये सारा आपको आगे समझ आ जाएगा। दुनिया के अंदर जो टॉप क्रिप्टो करेंसी है उनकी प्राइस मूवमेंट्स, अब साथ अपने जहन में ये चीज बांध के रखनी है। आपने किसी भी जगह पे प्रेजेंटेशन पार्ट के अंदर मैं जो बात करूंगा आपके दिमाग से एमएमआईटी और स्टेकिंग, ये दो चीजें नहीं निकलनी चाहिए। जो चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो सारी चीजें फिर आपको खुद ही समझ आती है। तो जो टॉप क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, जिसे मदर ऑफ ऑल करेंसी कहा जाता है, ये लॉन्च होता है 2009 के अंदर, यानी कि आज से राउंड अबाउट 14-15 साल पहले ये लॉन्च होता है। और जब ये लॉन्च होता है इसकी प्राइस क्या होती है, $0.1 का ये एक। और 15 साल के इस अरसे के अंदर अपने जो इसके यूजर्स हैं, जो इसके रखने वाले हैं, जो स्टेक किया जिन्होंने, उनको ये 7,32,511% रिटर्न कर चुका है। 7,32,511%, ठीक है, ये रिटर्न कर चुका है इस टाइम के अंदर। उसमें इसने जो अपनी पीकिंग ऑल टाइम हाई एटीएच जो इसने टच किया वो था $68,789, यानी कि $68,799। जो चीज $0.1 के ऊपर लॉन्च होती है $68,000 को वो टच करती है। तो ये 7,32,511% इस तरह बनता है। इट्स करंट वैल्यू $43,197। इस वक्त ये $43,000 पे खड़ा है। समझ रहे हैं बात को। आगे आ जाता है जी अथीरियम। अथीरियम इज द सेकंड क्रिप्टो करेंसी। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीजें आपको हमारी पीपीटी के ऊपर मिलेंगी, हमारे बिजनेस प्लान में मिलेंगी, ये टोटली चूंकि एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है। जितनी भी इंफॉर्मेशन किसी की भी यहाँ पे ऐड की हुई है, एग्जाम्पल के लिए जो हमने अपनी ऐड की हुई है इकोसिस्टम की चीजों की, आप हर चीज को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अथीरियम जो है ये लॉन्च होता है $0.31 के ऊपर इन अगस्त 2014, यानी कि 2014 में ये लॉन्च होता है। और 6,33,445% इसने अपने स्टेकिंग करने वाले लोगों को बेनिफिट दिया 10 इयर्स के अंदर, ठीक है। ये याद रखिएगा कि बिटकॉइन का 7 लाख और इथेरियम का 6 लाख परसेंट का बेनिफिट सिर्फ उन लोगों को मिला जो लेके भूल गए, जिन्होंने लेके छोड़ दिया या जिन्होंने इसकी स्टेकिंग की। बाकी लोग आते रहे जाते रहे, ठीक है ना। तो पीक इसका जो लगा वो $4891, यानी कि $4,891। अभी ये वैल्यू कर रहा है $2,236, यानी कि $2,236। और लॉन्चिंग प्राइस क्या थी 0.31। अब जो थर्ड है जी ये है बीएनबी। बीएनबी मोस्ट फेमस है, बाइनांस दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ट्रस्टवर्दी एक्सचेंज कंसीडर होती है क्रिप्टो के अंदर। तो इसका ये जो टोकन है ये 0.1059 इन जुलाई 2017 में जुलाई में ये लॉन्च होता है। और ये जो ऑल टाइम हाई से हम एटीएच कहते हैं पीक, वो $690 का
इसका होता है, और अभी ये वैल्यू कर रहा है $230 पे। ठीक है, तो 7 साल का जो जर्नी है इसकी BNB की, ये इसने इसको प्रॉफिट दिया 2,21,609%। सबसे पहला बिटकॉइन उसकी जर्नी 14-15 साल, फिर आपका इथेरियम उसकी जर्नी 10 साल, फिर BNB उसकी जर्नी 7 साल। और बिटकॉइन का रिटर्न 7 लाख समथिंग परसेंट, इथेरियम का 6 लाख समथिंग परसेंट, और BNB का 2 लाख समथिंग परसेंट। अब हम आ जाते हैं मीम टोकन्स के अंदर। और मीम टोकन्स के अंदर, क्योंकि हमारा टोकन मीम है, तो ये डॉज, ये लॉन्च होता है 0.3029 ऑन मई 10, 2021, यानी कि 10 मई 2021 को ये लॉन्च होता है। इस प्राइस के साथ वो जो ऑल टाइम हाई इसने किया 0.7376, मीम टोकन के अंदर ये सबसे बड़ा हाई है। ठीक है, यानी कि $1 के करीब ये पहुंच गया ऑलमोस्ट, और अभी ये वैल्यू कर रहा है 0.0945। लॉन्च होने के बाद भी ये 3 जीरो किन कर चुका हुआ है। अभी भी जिस प्राइस पे ये खड़ा है तब भी 3 इससे गिरना, लेकिन फिर बहुत आगे चला गया हुआ। अच्छा, शोइंग अ सर्ज ऑफ 25,783% इसने दिया अपने होल्डर्स को 2.5 साल के अर्सा के 3 साल के अर्सा में राउंड अबाउट। ठीक है ना, ये इसने बेनिफिट दिया अपने लोगों को कितने टाइम के अंदर, 3 इयर्स के अंदर ऑलमोस्ट। परसेंटेज कितनी है, 25,783। अब उसके बाद हम बात करते हैं शिबा इनू, मोस्ट फेमस है ये भी मीम टोकन है। ये जब लॉन्च होता है तो इसके आप देखिए तो 0 के बाद 8 जीरो है। ठीक है, इन अगस्त 2020, यानी कि 2020 में ये लॉन्च होता है अगस्त में, और इसने जो ऑल टाइम हाई किया इसने, उसने ऑलमोस्ट अपने 4 जीरो को किल किया, 5वें जीरो को ये किल करने वाला था। एंड नाउ इट्स स्टैंडिंग पोजीशन कि ये 5 जीरो के साथ खड़ा है। लॉन्चिंग 8 जीरो के साथ थी, जो ऑल टाइम हाई था वो 4 जीरो था, और अभी 5 जीरो पे खड़ा है। और इन 4 ईयर, 4 साल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 81,32,080 गुना का रिटर्न दे चुका है अपने उन लोगों को जिन्होंने इसे लेकर स्टेक किया और जिन्होंने इसको लेकर भूल गए। ठीक है, दूसरा कोई भी ये रिटर्न हासिल नहीं कर सका। अब हम आ जाते हैं जी MMIT की तरफ। ठीक है जी, MMIT achieve 8800% gain in 1 year। MMIT जो है, क्योंकि इसकी लाइफ इन सबसे शॉर्ट है, आपने देखा 15 साल, 10 साल, 7 साल, 4 साल, 3 साल, लेकिन MMIT जो है ये अभी 1 साल इन 1 ईयर, जो कि वो भी कंप्लीट नहीं है, इसमें 8800% इसने रिटर्न दिया है विदाउट प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, विदाउट कंप्लीट इकोसिस्टम। सिर्फ ओपन मार्केट में ये प्रोडक्ट पड़ा हुआ था तो ओपन मार्केट ने उसके साथ ये बिहेव किया, और लाखों लोगों को इसने करोड़पति बनाया इस टाइम के अंदर। ठीक है, लेकिन लोग चूंकि अपने अपने मुताबिक चलते हैं, कोई थोड़े प्रॉफिट से बाहर हो जाता है, कोई ज्यादा से बाहर हो जाता है, तो नेटवर्क मार्केट के अंदर, ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर ये जो 2 टाइम या 3 टाइम आपको अमाउंट की ऑफर करते हैं, यहाँ पे तो 200 से 300 गुना, 400 गुना, 500 गुना की बात है, कितना आपको प्रॉफिट मिलेगा। जैसे आपने देखा इन कॉइन्स के रिटर्न्स को, सबसे नीचे जो शिबा है 81 लाख% इसका है रिटर्न, हमारा तो भी स्टार्ट हुआ, तो कितना बड़ा रिटर्न होगा। पैसा तो वही है जो आपने उधर भी लगाना है, पैसा वही है जो आपने इधर भी लगाना है, लेकिन ये प्रोजेक्ट है, वो पोंजी स्कीमें होती हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, अब स्टेकिंग जो है बिटकॉइन भी ऑफर कर रहा है, वो 4 से 7% कर रहा है एनुअली, सालाना, साल के बाद। BNB 2 से 7% एनुअली, इथेरियम ऑफर यू एस्टिमेटेड 5 to 8% एनुअली, और शिबा इनू
जो है वो आपको ऑफर कर रहा है 9 से 15% एनुअली, यानी कि पूरे साल के होल्ड विद स्टेक के साथ आपको ये प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। और MMIT is offering staking reward with the estimate 55% approx। MMIT जो आपको एनुअली ऑफर कर रहा है वो 55% अप्रॉक्स है, और डिपेंड करता है आप किस मंथ में MMIT के साथ आके आपने इसकी स्टेकिंग ली है, आगे वो सारा आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा आपको जो ऑफर है वो यहाँ से है स्टेकिंग के अंदर। और क्या हमारे पास इकोसिस्टम है वो सारा कुछ आपको आगे हम बताते चलते हैं, तो आपके लिए समझ आ जाएगी आपको मुकम्मल कि वेयर वी आर स्टैंड, और क्या हमें सोचना चाहिए, क्या हमें ड्रीम करना चाहिए, क्या हमें अपना माइंडसेट करना चाहिए, और कितना बड़ा हम यहाँ से रिटर्न ले सकते हैं। लाखों गुना का रिटर्न आप ले सकते हैं अपने 1000 के साथ, $1000 के साथ, ठीक है। तो MMIT इकोसिस्टम, MMIT का अपना एक मुकम्मल इकोसिस्टम है, जिसमें अगर आप देखें मैंगो ब्लॉकचेन, ठीक है, हर टोकन की ब्लॉकचेन अपनी नहीं होती, कहीं ने दूसरों की ब्लॉकचेन यूज की होती है, लेकिन यह है कि हमारा ब्लॉकचेन जो है वो अपना है। ब्लॉकचेन के साथ साथ Web3 डोमेन .MMIT यानी कि इसकी Web3 डोमेन भी अपनी मौजूद है, और Web3 ब्राउजर जो है वो भी हमारा रेडी टू यूज है, ठीक है। Web3 डोमेन का होना किसी भी टोकन का बहुत बड़ी बात है, चंद एक टोकन जो है वो इसको लेके बैठे हुए हैं, सारे नहीं। तो इनकी डोमेन भी अपनी है, और साथ ही साथ आपने देखा इनकी ब्लॉकचेन भी अपनी है। मैंगो वॉलेट, मैंगो वॉलेट जो है MMIT का अपना एक वॉलेट भी मौजूद है, ठीक है जी, डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है जी। उसके बाद जी डिसेंट्रलाइज्ड ही एक्सचेंज यानी कि मैंगो स्वैप के नाम से, जहां पे आप ये पैनकेक स्वैप है या आपके जो डिफरेंट स्वैप्स हैं जहां पे आप स्वैप करते हैं, तो ये मैंगो स्वैप के नाम से एक्सचेंज भी मौजूद है, ठीक है। How you can get benefit from cryptocurrency? The only way to get profit in hold and stake। यहाँ पे अब बात आती है कि नंबर 1 हम क्रिप्टो की मार्केट में इसलिए हैं कि यहाँ पे मतलब मिलियंस टाइम रिटर्न है, 81 लाख का रिटर्न आपने देखा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न बहुत बड़े हैं, नंबर 1 इसलिए हम यहाँ पे हैं। नंबर 2 हम अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने लोग, अपना पैसा 1000 को 2 या 3 करने के लिए नहीं, 1000 को 5 लाख या 10 लाख डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए लगा रहे, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि वाई वी आर इन क्रिप्टो, ठीक है। अब क्रिप्टो में आके कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग जो है वो मतलब ऐसे ही है कि समझ लें कि आप उसमें मंथ एंड के ऊपर हासिल कुछ भी नहीं कर पाते, ठीक है ना। वो ऐसे ही है जैसे वो कोई बेट है, बस आपके हाथ में आ गई तो आ गई, ना आई तो आप हार गए, ठीक है ना, आपका पैसा जो था वो जीरो हो गया। तो वो किसी भी तरीके से एक फैमिली वाले बंदे का, एक बिजनेसमैन बंदे को वो अपील ही नहीं करती, ठीक है ना। उसके बाद होल्ड आता है। होल्ड क्या है जी? होल्ड में ये होता है कि आप किसी भी करेंसी को लेके अपने वॉलेट में रख लेते हैं, 10-20% वो ऊपर जाती है, आप भी 10-20% ऊपर जाते हैं, 10-20% वो नीचे जाती है तो आप भी नीचे जाते हैं। तो होल्ड भी एक कॉमन मैन का काम नहीं है। सबसे नंबर 1 क्रिप्टो के अंदर होना, नंबर 2 क्रिप्टो के अंदर होते होते स्टेकिंग के अंदर होना, क्योंकि स्टेकिंग वो चीज है जिन्होंने उन लोगों को ये सारे बेनिफिट्स दिए, शिबा इनु का 81 लाख% का रिटर्न दिया, ठीक है। और दूसरे जो टोकन्स हैं जितने भी आपको बताए, उन सब का वो रिटर्न सिर्फ उन लोगों को मिला जिन्होंने उनको स्टेक किया। तो सबसे जो बेस्ट वे है, सबसे जो कामयाबी की तरफ जाने वाला रास्ता है वो है स्टेकिंग। तो आप यहाँ पर आके MMIT में स्टेक कर कर तो यहाँ से आप बेनिफिट ले सकते हैं। अब टोकनॉमिक्स होती है, हर टोकन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है मार्केट के अंदर, क्योंकि आज बातें जो है वो मोटिवेशन से ज्यादा कैलकुलेशंस के ऊपर होती है ना। तो BS स्कैन के ऊपर आप जब जाएंगे, BS स्कैन के ऊपर आप जाके तो किसी भी टोकन का जब आप नाम डालेंगे तो उसकी टोटल सप्लाई
उसका स्टेक, उसकी बर्निंग, उसकी होल्डिंग, ईच एंड एवरीथिंग वहां पे सामने आ जाएगी। यानी कि जितनी भी उसकी ट्रांजैक्शन आज तक हुई है वो भी सामने आ जाएगी, और जितनी भी उसकी स्टेकिंग हुई है वो भी सामने आ जाएगी। तो एमएमआईटी का जो 50% है ना वो ऑलरेडी स्टेक है, जो कि कंपनी के होल्डर्स के पास है, ठीक है, 50% उनके पास है, और 30% जो है वो बर्निंग मैकेनिज्म के मुताबिक पड़ा हुआ है, वो अपने टाइम के साथ साथ बर्न होता जाएगा। 8 ईयर का उसका टोटल टाइम है। किसी भी कॉइन के लिए स्टेकिंग, बर्निंग, ठीक है, ये इतने मेजर रोल अदा करते हैं कि उस कॉइन की प्राइस को ऊपर लेके जाने के अंदर, ठीक है। तो जो 10% है वो स्टेकिंग, रिवार्ड एंड मार्केटिंग के लिए पड़ा हुआ है, और 10% जो है वो सर्कुलेशन के अंदर है, यानी कि मार्केट के अंदर, इस वक्त सर्कुलेटिंग सप्लाई के अंदर। तो जो एमएमआईटी ने पिछले साल 8,500% रिटर्न दिया, वो बगैर किसी स्ट्रेटेजी के दिया, वो सिर्फ मार्केट बिहेवियर की वजह से दिया, और कई लोगों को उसने करोड़पति बना दिया। लेकिन अब चूंकि एक पूरी तैयारी के साथ, पूरे इकोसिस्टम के साथ और पूरी प्लानिंग के साथ मार्केट के अंदर आ रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि 50% तो ऑलरेडी स्टेक है, अब तो 100% ओपन नहीं पड़ा हुआ होगा, 50% स्टेक है। उसके बाद 30% जो है वो बर्निंग के लिए है, ठीक है। उसके बाद जो 10% है वो स्टेकिंग रिवार्ड के लिए है, और 10% जो है वो सर्कुलेशन सप्लाई है। तो ये वो चीजें हैं जो कि इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और क्लियर बनाती है। एमएमआईटी जो है वो लिस्टेड है इस वक्त किन किन एक्सचेंजेस के ऊपर, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड दोनों तरह के प्लेटफॉर्म के ऊपर एमएमआईटी लिस्ट है। जो लिस्ट आप इस पीपीटी के अंदर पढ़ सकते हैं। कॉइन बीएक्स है, कॉइन टिगर है, वन इंच है, और कैबर स्वैप है, लॉट टोकन है, कॉइन बेस है, मतलब एमईएक्सी ग्लोबल बहुत बड़ा नाम है, कॉइन स्टोर है, बाइनेंस वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट है, आपका जो मतलब पैनकेक स्वैप है, XT.com, मतलब बेशुमार 15 से 20 के करीब सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज पोर्टल्स के ऊपर मौजूद है। और नेक्स्ट मंथ के अंदर एमएमआईटी मजीद जो है एक्सचेंजेस इसकी बढ़ेंगी, और आहिस्ता आहिस्ता जहां पे ये इस वक्त 15 से 20 पोर्टल्स पे मौजूद है, इसके आगे वो डिफरेंट पोर्टल्स के ऊपर जाएगा। और 24 आवर का आप अगर एमआईटी का वॉल्यूम चेक करें कि कितने लोग इसके अंदर मौजूद है, कितना वॉल्यूम इसके अंदर इन हुआ, कितना आउट हुआ, कितना इसका स्टेक हुआ, तो वो हर चीज आपको नजर आएगी। वेरी वेल नोन करेंसी है, और ट्रेंडिंग में रहने वाली चीज है, और बिल्कुल चूंकि फ्रेश है, न्यू लॉन्च है अभी। दूसरी जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है उनके हवाले से आप देखें, लेकिन इकोसिस्टम इसका मुकम्मल है, कंप्लीट है, कोई ऐसी चीज की इसके अंदर कमी नहीं कि जो दूसरों के पास हो और इसके पास ना हो, ठीक है। इसके साथ ही साथ इसके जो 50% इसके जो होल्डर है कंपनी के, तो वो भी तो, मेरा मकसद है कि वो सारी कम्युनिटी है, तो लार्जेस्ट कम्युनिटी भी इसके साथ है। तो वेलकम टू द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म फॉर एमएमआईटी। तो इसलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेकिंग का प्लेटफॉर्म है, जो कि एमएमआईटी के रूप के अंदर आपको ऑफर कर रहा है, ठीक है जी। और ये डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि ये किसी के कंट्रोल में नहीं। यहाँ पे अगर आप $1,000 के साथ आते हैं, तो $1,000 आप एमएमआईटी बाय करेंगे और आप स्टेक कर देंगे। जब आप स्टेक करेंगे तो $2,100 का आपको एमएमआईटी मिलेगा। आपके 1,000 के साथ $1,100 का एमएमआईटी कंपनी ऐड करेगी, ठीक है। वो आपको एज अ एयर बैग जो है वो आपको सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है ना। तो जो भी आप अमाउंट यहाँ पे लगाएंगे, आपको 210% रिटर्न मिलेगा, ठीक है जी। तो इंट्रोडक्शन अबाउट एमएमआईटी, तो एमएमआईटी का ही सारा इंट्रोडक्शन चल रहा था। बेस्ट क्रिप्टो डेब्यू का अवार्ड इसे मिला। 5 दफा ये वर्ल्ड क्लास एक्सपोज के इवेंट्स के अंदर ये प्रेजेंट हुआ, अपने मुकम्मल एक कंप्लीट इकोसिस्टम के साथ, जो चीजें इसके साथ जुड़ी हैं, जो आपको बताया, इसकी ब्लॉकचेन अपनी है, वेब3 डोमेन, वेब3 ब्राउजर, उसके अलावा एक्सचेंजेस, उसके अलावा वॉलेट, ठीक है, सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, तो वो सारी चीजें की मौजूद हैं। उसके साथ साथ 5 बड़े दुनिया के इवेंट्स के अंदर
इसने पार्टिसिपेट किया। बेस्ट क्रिप्टो डेब्यू का अवार्ड इसको हासिल है 2022 के अंदर दुबई में। और एक साल के अरसा में ये 8800% दे चुका है अपने लोगों को ओपन मार्केट के अंदर। अभी जो चीजें हो रही हैं वो पूरी एक स्ट्रेटेजी के साथ हो रही हैं, ठीक है। तो ये कितने लाख गुना रिटर्न देगा ये डिपेंड करता है जी। क्रिप्टो स्टेकिंग फॉर एमएमआईटी, एमएमआईटी को हम जो स्टेक करते हैं उस पे एक तो चीज आपको बता दी कि अगर आपने 1000 लगाया तो 2100 के आपको एमएमआईटी मिलेंगे। दूसरा ये डिसेंट्रलाइज्ड है, आपके ट्रस्ट वॉलेट के साथ अटैच हो जाते हैं, आपके अपने ही कंट्रोल के अंदर है। तीसरा, एक लंबे अरसे के लिए आप मार्केट के साथ बने रहेंगे। आपने सारे कॉइन्स को देखा, किसी ने 5 साल में बड़ा रिटर्न दिया, किसी ने 7 साल में दिया, किसी ने 10 साल में दिया, किसी ने 15 साल में दिया। तो उन सालों में जो रिटर्न आपको ऊपर मैंने बताया वो रिटर्न हासिल करने के लिए उन्हीं लोगों को मिला जिन्होंने इसको स्टेक किया। तो हम स्टेकिंग, डिसेंट्रलाइज्ड और एक अच्छे रिटर्न के साथ एक मुकम्मल इकोसिस्टम वाले कॉइन के साथ चलेंगे जिसे आप एमएमआईटी कहते हैं, ठीक है। तो मंथली वाइज इसको डिवाइड किया गया। तो अक्टूबर मंथ के अंदर ये स्टार्ट हुई इसकी स्टेकिंग, यानी कि अक्टूबर 2023, आज से 2 महीने पहले, ठीक है। लेकिन प्रॉपर जो इसकी स्टार्ट हुई स्टेकिंग वो समझ लेंगे 1 मंथ ही हुआ है, ठीक है। तो डीपीआर जो इसका है 0.15% था, यानी कि डेली का, महीने का 4.5% बनता था। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक जो भी लोग आए जिन्होंने स्टेकिंग की, और स्टेकिंग जो ड्यूरेशन है वो मिनिमम 300 डेज है और मैक्सिमम डिपेंड करता है कि आपने किस मंथ में स्टेकिंग ली है, किस परसेंटेज के अंदर, यानी कि जो टोकन की जो है सप्लाई का कितने परसेंट है उसमें आप आए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके डेज डिसाइड होते हैं। तो 300 दिन मिनिमम इसलिए कि 300 दिन के बाद चाहे तो अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर सकते हैं, अपनी स्टेकिंग को अनस्टेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 1400 दिन मैक्सिमम इसके। तो 2% ऑफ टोटल सप्लाई जो है वो यहाँ पे होती है कंज्यूम। अक्टूबर के बाद नवंबर मंथ में 0.12% डीपीआर, यानी कि डेली 0.12% ड्यूरेशन 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक। और जो इसका पीरियड था वो 300 से लेकर 1750 दिन के लिए। और मैक्सिमम स्टेकिंग जो यहाँ पे हो सकती थी वो 3% ऑफ टोटल सप्लाई की हो सकती थी। अभी चूंकि 15 दिसंबर गुजर चुका है, तो इस वक्त जो चल रहा है वो ये है कि 0.11% डेली, और ड्यूरेशन जो इसका है वो 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक है। और जो इसका कॉन्ट्रैक्ट का है वो है 300 से 1910 दिन, यानी कि इतने दिन आप मार्केट के साथ बने रह सकते हैं। यानी कि तो अगर आप चाहें तो 300 दिन के बाद आप अनस्टेक भी कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो है स्टेकिंग यहाँ पे जो हो सकती है मैक्सिमम वो 4% है, ठीक है ना। इससे ज्यादा एमआईटी यहाँ पे स्टेक नहीं हो सकता, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप इसमें अपनी पोजीशन को पकड़ सकते हैं, अपनी पेमेंट को यहाँ पे टाइमली पुट कर सकते हैं, ताकि 0.11 का मतलब है मंथली 3.3% और एनुअली सालाना 39%, ठीक है, जो कि आपको बनाए रखेगा मार्केट के साथ अगले 6 से 7 साल, ठीक है जी। अब उसके बाद जनवरी एंड अबव, जनवरी और उससे आगे जो भी लोग आएंगे स्टेकिंग के अंदर उनको 0.10% मिलेगा डेली। महीने का जो बनेगा बेसिकली 3%, साल का बनेगा 36%, और ये 6 to 15%, यानी कि जितना भी स्टेक कंपनी ने मैक्सिमम करवाना है वो टोटल सप्लाई इसके अंदर कंज्यूम होगी। और इसमें भी कंडीशन यही है, हर स्टेकिंग के पैकेज की कंडीशन यही है कि 300 दिन से लेकर 300 दिन के बाद आप चाहे तो 30% पेनल्टी के साथ आप स्टेक कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने $1000 लगाया और उसमें आपको, यानी कि इस वक्त तो 3.3% आ रहा है ना, जो 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक है, तो वो साल का 3.39% बनता है। तो 3.3% जो मंथली आ रहा है, जैसे इसकी पिछले एक वीक के अंदर 100 150 के करीब 150% के करीब इसकी ग्रोथ हुई है, 150% के करीब। तो आप ये देखें कि उन लोगों को जिनको 3.3 फॉर एग्जांपल आ रहा है, तो उनका तो वो बेसिकली बन जाता है, अगर देखें हम
कि अगर ये 3 टाइम भी जाता तो उनका मंथली 12-14% बच जाता है। कितनी देर के लिए? 5 साल के लिए। लेकिन जिस स्पीड, जिस डेडिकेशन और जिस जज्बे के साथ इसको लेके आगे चलता जा रहा है, और स्पेशली जिस स्ट्रेटेजी के साथ, जैसे कि 15 की जो कोर कमेटी बन रही है, टॉप 30 एक जो है वो बन रही है जो मैंगो आर्मी का हिस्सा है, और 150 लोग वो होंगे, यानी कि टोटल मिल मिलाकर 200 के करीब ऐसे लोग होंगे जिनका जीना मरना एमएमआईटी होगा। ठीक है ना? तो एमएमआईटी की प्रमोशन होगा और अपनी टीमों को सर्विस देना होगा, अपने काम को बढ़ाना होगा। तो वो आर्मी जो है वो इसकी ये जो 6 से 15% की सप्लाई है उसको किल करती जाएगी। जैसे जैसे ये सप्लाई किल होती जाएगी, आपके $1000 के आपका जो पैकेज है उसका मंथली मंथली प्रॉफिट आपके पैकेज से 3 गुना 4 गुना ज्यादा भी हो सकता है। यानी कि आपका टोटल पैकेज तो 1000 का है, लेकिन आपका मंथली रिटर्न जो है वो $3600 भी हो सकता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप बहुत बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं। यहाँ पे आप ड्रीम जो बंदा सोच रहा है ना वो ले सकता है। और यही वजह है कि स्टेकिंग के अंदर हम बहुत बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं। और जिस स्ट्रेटजी के साथ कंपनी चल रही है, और कंपनी की जो सेकंड एनिवर्सरी आ रही है, तो सेकंड एनिवर्सरी जो है 15 जनवरी को, और आप देखेंगे उस उतनी देर तक मैंगो आर्मी मुकम्मल तौर पे डिजाइन हो चुकी होगी और आगे का सफर बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। तो यहाँ पे जुड़ने वाले लोग ये चीज सोच के समझ के जुड़े कि आप 1-2 महीने 3 महीने वाली कंपनी में नहीं है, आप हाई रिस्क प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है, आप सेफ एंड हाई रिटर्न प्रोजेक्ट के अंदर है। ठीक है? और जितना आपने उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, कंपाउंड करना है, री इन्वेस्ट करना है, उतना ही आपने अपने पैसे को जरब देनी। जितनी जरबें आप अपने पैसे को लगाना चाहते हैं, ठीक है ना? जैसे हम कहते हैं जी 100 ज़रब 100, 1 लाख को मैं 1 लाख से जरब देना चाहता हूँ। कुछ लोग 1 लाख को 1 लाख के साथ जमा करना चाहते हैं ना, 1 लाख है वो 2 लाख हो जाए। अब एक माइंडसेट है वो कहता है मैंने 1 लाख को 1 लाख से जरब देनी। ठीक है ना? वो तो बन जाएगा 100 करोड़ जब 1 लाख को 1 लाख से जरब देंगे। लेकिन ऐसे माइंडसेट मौजूद हैं और स्टेकिंग के अंदर ऐसी चीजें पॉसिबल हैं। ठीक है ना? तो चूंकि कंपाउंडिंग या री इन्वेस्टमेंट वो दुनिया का वैसे भी 8वां अजूबा है, तो जब आप यहाँ पे करेंगे ना तो फिर आप अपने 1 लाख को 1 लाख के नीचे लिख के जमा नहीं करना पड़ेगा। 1 लाख को मल्टीप्लाई उसके सामने 1 लाख लिखें और वो उसका रिजल्ट निकलेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी? तो उसके साथ ही साथ सारी चीजों को जैसे कि बड़ी खूबसूरती के साथ डिजाइन किया गया और हर चीज को माइंड में रखते हुए एक बड़ा इन्वेस्टर को अपनी जगह बना लेता है मार्केट में, कहीं पे भी किसी भी प्रोजेक्ट में। लेकिन वो लोग जो प्रमोटर होते हैं, जो लोग के पास एनर्जी बहुत होती है, पैशन बहुत होता है और वो काम करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन उनके पास बड़ा फंड नहीं होता, तो उन सारे लोगों को भी साथ लेके चलने के लिए, ठीक है, जो एक लेवल वाइज इनकम इंट्रोड्यूस करवाई कंपनी ने, जो 10 लेवल तक 25% शेयर होता है। 25% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट। यानी कि एक एक दो दो आईडीज तो लीडर्स ने वैसे लगाई होती हैं। तो लेवल 1 पे 10% है, लेवल 2 पे 5% है, लेवल 3 पे 4% है, लेवल 4 पे 2% है, लेवल 5 to 6 1% है और लेवल 7 to 10 0.5% है। टोटल 10 लेवल के अंदर 25% की डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये सब उन लोगों को जाता है जो मेहनत करते हैं, काम करते हैं और टीम बनाते हैं, टीम को सर्विस देते हैं, जिनका ड्रीम बड़ा होता है, जिनकी जेब में उतना पैसा नहीं होता लेकिन ख्वाब बहुत बड़े होते हैं, उनको यहाँ पे एडजस्ट करने का भी कंपनी ने मौका दिया। तो लेवल बोनस से आप बहुत बड़ी इनकम ले सकते हैं। ऑफर क्या है जी? स्टेक ऑफर चल रही है इस वक्त 5000 का। अगर आप अपना जाती पैकेज लगाते हैं तो फिर आप जो बैंकॉक के अंदर इवेंट होने जा रहा है, सेकंड एनिवर्सरी कंपनी की होने जा रही है थाईलैंड बैंकॉक में, उसके आप उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकेंगे। अगर आपके पास 5000 की जाती वर्थ नहीं है, आप हजार हजार के 6 पैकेजेस लगा दें अपने डायरेक्ट, तो तब भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं ड्रीम ट्रिप जो कि बैंकॉक थाईलैंड सेकंड एनिवर्सरी ऑफ द कंपनी। अगर आप 2-2 हजार के 3 लोग अपने डायरेक्ट लगाते हैं तो आपका भी उस सूरत में भी आपका जो टूर है वो
क्वालिफाई हो जाता है। और अगर आप दो लोगों को 3-3 हजार के साथ अपने साथ जोड़ते हैं तो तब भी आपका टूर क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है जी, तो ये है थाईलैंड टूर विन करने का। इसकी जो फाइनल डेट है वो 25 दिसंबर है, यानी कि 25 दिसंबर तक आप इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके बाद इसकी क्वालिफिकेशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि 15 जनवरी को कंपनी की सेकंड एनिवर्सरी है, और सेकंड एनिवर्सरी के ऊपर कंपनी बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स करने जा रही है, जैसे कि टोकन बिट गेट पे आ रहा है, जैसे कि जो भी ये लोग अभी आईफोन 15 प्रो विन करेंगे, साथ ही साथ जो 15 की कोर कमेटी है, टॉप 30 के जो लोग हैं, और मैंगो आर्मी है, और इनके क्या बेनिफिट्स इन लोगों को मिलेंगे अपनी वर्किंग, अपनी एफर्ट, अपनी इन्वेस्टमेंट के अलावा कंपनी की तरफ से मैंगो आर्मी में लोगों को क्या फायदा मिलेगा, और जो टॉप 30 है उनको क्या फायदा मिलेगा। बहुत बड़ा रोड मैप कंपनी देने जा रही है जनवरी के अंदर, क्योंकि अभी स्टेकिंग के हवाले से इस पोर्टल का प्री लॉन्च ही चल रहा है। ऑफिशियली इसने समझने 15 जनवरी को लॉन्च होना है। अभी सिर्फ टीमें सेटअप हो रही है, अभी सिर्फ स्ट्रेटेजी रिवाइज हो रही है, अभी सिर्फ लोगों की सिलेक्शन हो रही है। ठीक है जी, तो अगर आप आईफोन 15 प्रो विन करना चाहते हैं, आप मार्केटर हैं, बिजनेसमैन हैं, मीटिंग में जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो आईफोन जो है वो आपकी शख्सियत को निखारता है। आईफोन आपका एक प्रोफेशनल बिजनेस मैन शो करता है। आईफोन आपकी जेब में 1 रुपया भी ना हो, हाथ में आईफोन हो, तो इट विल शो यू दैट आप कोई चीज है। ठीक है, तो आईफोन 15 प्रो जो है ये आपको कैसे मिल सकता है कि 25 दिसंबर तक जो है आपकी जो स्टेक है 120 स्टेक, 120 लोग आपके डायरेक्ट होने चाहिए, और 100 या 100 से ज्यादा की अमाउंट हो उनकी, यानी कि $100 या उससे ज्यादा की अमाउंट हो, और 120 लोग हो आपके। और नंबर 2, 30 पैकेजेस हो 1000 के। नंबर 3, आपके 15 लोग आपके साथ ऐसे जुड़े हों जो कि 3000 के साथ उनकी $3000 की उनकी इन्वेस्टमेंट हो। तो ये 3 लेवल तक आपका ये कंसीडर होगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के अंदर ये वाला बिजनेस आपका काउंट होगा। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको जो विनर्स होंगे उनको सेकंड एनिवर्सरी पे अनाउंस किया जाएगा, और उनका जो भी अवार्ड रिवार्ड बनता है उनको मिलेगा। अच्छा जी, उसके अलावा ऑफर चल रही है सेल्फ स्टेक की। 1000 का अगर आप स्टेक करते हैं तो आपको 5% यानी कि डिस्काउंट मिलता है। वो डिस्काउंट यही है कि स्टेकिंग में होता क्या है, स्टेकिंग में हम जिस भी कॉइन के अंदर स्टेकिंग कर रहे होते हैं, या जिस भी चीज के अंदर, जैसे शेयर मार्केट में लोग शेयर खरीदते हैं, ठीक है ना, तो वो कंपनी क्या करती है कि वो शेयर्स ही देती है एज अ डिविडेंड। तो यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट भी क्रिप्टो के अंदर, एमएमआईटी के अंदर, यहाँ पे आपका कमीशन भी एमएमआईटी के अंदर, यहाँ पे आपका जो स्टेकिंग रिवार्ड आ रहा है वो भी एमएमआईटी के अंदर। क्योंकि जितना एमएमआईटी ग्रो करेगा आपकी सारी वो बेनिफिट्स जो है वो 2-3-4 टाइम बन जाएंगे। तो उसके अलावा जी अगर आप सेल्फ स्टेक करते हैं 2000 का, तो आपको 6% ऑफ मिलेगा, यानी कि आपके उसी वॉलेट के अंदर कंपनी 6% का एमएमआईटी भेज देगी। उसके अलावा जी 3000 का जो अगर करता है तो उसको 7% ऑफ मिलेगा। तो ये आप इस ऑफर से भी फायदा उठा सकते हैं जी। उसके अलावा जी पेनल्टी शेड्यूल जैसे मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि आपके पैकेज का जो ड्यूरेशन है वो डिपेंड करता है। अगर तो आप अक्टूबर में आए हैं तो फिर 300 दिन से लेके 1400 दिन है। अगर आप नवंबर में आए हैं तो फिर 300 से लेके 1750 दिन है। अगर आप दिसंबर में आप आएंगे तो 300 से लेके 1900 दिन है। अगर आप जनवरी या उसके बाद थ्रू आउट आएंगे तो 300 से लेके 2100 दिन है। अब अगर 300 दिन पूरे होते हैं, आप कहते हैं जी मैं अनस्टेक करना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो उसमें 30% पेनल्टी के साथ आप अनस्टेक कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन 300 से 500 दिन के लिए है। उसके बाद अगर 501 से लेके 700 दिन तक अगर आप उसको अनस्टेक करते हैं, ठीक है, अपनी स्टेकिंग को रिमूव करते हैं, तो फिर आपको 20% पेनल्टी देनी होगी। इसके साथ ही अगर आप 700 से 900 दिन के दरमियान इसको अनस्टेक करते हैं तो 10% आपको पेनल्टी देनी है। और अगर आप 900 दिन के बाद इसे किसी भी वक्त अनस्टेक करते हैं तो फिर आप अपनी सारी अमाउंट वहां से ले सकते हैं, उसके ऊपर 0% पेनल्टी है। ठीक है जी, तो उसके बाद स्टेकिंग अमाउंट लिमिट, स्टेकिंग अमाउंट जो लिमिट है $100 से लेके $15,000 तक है। एक वॉलेट के साथ एक वक्त में आप $100 से लेके मिनिमम मैक्सिमम $15,000 तक जा सकते हैं। तो ये है कि जो भी आपका स्टेक होगा एक वीक के अंदर आप रिवार्ड की सूरत में उतना विड्रॉ कर सकेंगे, और
आपका जितना भी माई अर्निंग में जो कमीशन बनेगा उसको भी अपने पैकेज के अकॉर्डिंगली ही विड्रॉ कर सकेंगे। इसीलिए जो अपना मेन पैकेज है उसको अच्छा और बेहतर से बेहतर रखने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे का 1000 का पैकेज है तो वो 1000 का प्रॉफिट स्टेकिंग की सूरत में ले सकता है, ठीक है, और 1000 जो है वो माई अर्निंग यानी कि जो उसकी रेफरल इनकम है उसमें से ले सकता है वंस अ वीक। उसके बाद वो अगले वीक अपना करेगा। अगर पैकेज अच्छा है, लिमिट बड़ी है, तो फिर जाहिर है वो पूरे वीक में ये लिमिट यूज कर सकता है। इसका 15,000 का पैकेज है, इसका मतलब वो पूरे हफ्ते के अंदर 15,000 ले सकता है। और यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट, समझने वाला पॉइंट मेरे भाई ये है कि जब एमएमआईटी की प्राइस एमएमआईटी 230 किल कर जाएगा, तो आज जैसे आप सोचते हैं कि मिसाल के तौर पे जी $1,000 का 90 अपना 4.5 45 अरब बन रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो जब उसकी प्राइस ही हाई हो जानी है तो फिर आपने वो भी तो देखना है ना कि आपको 1 वीक के अंदर आपके पैकेज के अकॉर्डिंगली ही विड्रॉल मिलना है। और माई अर्निंग्स के अंदर जो भी आपका कमीशन होगा वो पैकेज के अकॉर्डिंगली, तो बेहतर रखें अपने पैकेज को, अच्छा रखें, ठीक है जी। तो बाकी टीम में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, लोग इसको आहिस्ता आहिस्ता अपडेट भी कर सकते हैं। एक लगे हुए पैकेज को चाहे आप जब भी मर्जी उसके अंदर अमाउंट ऐड करते जाएं और उसको बड़ा करते जाएं, ठीक है जी। डिपेंड करता है आपके पोर्टफोलियो और आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर। तो हाउ टू पार्टिसिपेट, आप इसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं? जिस भी यूजर को आप इसमें लाना चाहते हैं उसके मोबाइल के अंदर ग्लोबल स्टेक और ट्रस्ट वॉलेट दो चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो ट्रस्ट वॉलेट एक बिल्कुल सिंपल सी चीज है जी। ट्रस्ट वॉलेट को जब आप डाउनलोड करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि आपने नया वॉलेट बनाना है कि पहले का बना हुआ है, तो फिर आपने कहना जी हमें नया बनाना है, ठीक है। अगर वो उसके बाद आपसे ये पूछता है कि आपने गूगल बैकअप रखना है कि मैनुअल, तो आपने उसको मैनुअल कर देना है। उसके बाद वो 2-3 ऑप्शन है वो उसको आपने टिक कर देना है। और आगे जाएंगे तो आपको 12 वर्ड्स देगा। वो 12 वर्ड्स का ना आपने स्क्रीनशॉट लेना है, ना किसी के साथ शेयर करना है, ठीक है। उसको लिख के अपनी वाइफ को दे दे, ठीक है। और जो अपने मोबाइल में उसको फिर वो 12 वर्ड्स में से कुछ वर्ड पूछेगा वेरिफिकेशन के बाद अकाउंट। Incoming voice call from a software flow. Incoming voice call from a software. फाइनेंस का, तो इसमें आपका बीएनपी का बैलेंस भी होना जरूरी है। और जो लिंक आपको आपके सीनियर से मिलता है उस लिंक को इस वॉलेट के अंदर ब्राउजर का एक ऑप्शन होता है राइट साइड में सबसे नीचे, उस लिंक को डालें। जब आप सर्च करेंगे आपके मोबाइल में ग्लोबल स्टेक का डाउनलोड होना जरूरी है। और जैसे आज मैंने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन रिक्वेस्ट की, जिस बंदे को भी ज्वाइन करवाते हैं ग्लोबल स्टेक ट्रस्ट वॉलेट के साथ साथ ज़ूम को भी ज्वाइन करवाएं, ज़ूम की आईडी बनवाएं उसकी, ताकि वो आके देख सके कि किस एनर्जी किस पैशन के साथ दुनिया इसमें काम कर रही है और कितने लोग जो है वो इसके साथ खड़े हैं। तो ज़ूम को भी लाजमी डाउनलोड कराया करें। आप वो जी जो आप लिंक डालेंगे ट्रस्ट वॉलेट में वो ले जाएगा आपको ग्लोबल स्टेक में। ग्लोबल स्टेक में जाके वो कहेगा कनेक्ट वॉलेट, लेकिन लिखा होगा अथेरियम, आपने उसको कैंसिल करना है। और ग्लोबल स्टेक के पेज के ऊपर राइट साइड में 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके ईवीएम चेन को आपने बेसिकली अथेरियम से हटा के बीएनबी कर देना है। फिर आपने कनेक्ट वॉलेट करना है, आपका कनेक्ट वॉलेट हो जाएगा। 90% यूजर यहाँ पे फंसते हैं कि वो वहां पे जाके वो अथेरियम के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं वॉलेट को ना। अथेरियम वॉलेट कनेक्ट नहीं होना, बीएनबी कनेक्ट होना है। और उसका ये तरीकाकार ये है कि आपने 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जो ईवीएम चेन है उसको अथेरियम से हटा के बीएनबी करना है, वॉलेट कनेक्ट करेंगे। हाँ, अब आपके उस ट्रस्ट वॉलेट के अंदर कम से कम $100 का और ज्यादा से ज्यादा $15,000 का एमएमआईटी होना चाहिए और साथ कुछ बीएनबी जो कि एज अ गैस फीस यूज होता है। तो वो आप फिर वहां से अपनी जितनी भी स्टेकिंग लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं जी। लगा के आप अपनी एवरी सेकंड एवरी मिनट एवरी आवर अपनी इनकम को एंजॉय कर सकते हैं। फुली डिसेंट्रलाइज्ड है, आपका वॉलेट उसके साथ अटैच है। जब भी आप क्लेम करना चाहें अपनी आया हुआ स्टेक रिकॉर्ड या माय अर्निंग में से आपकी टीम की तरफ से अगर कोई इंसेंटिव या बोनस आता है, ठीक है, या अपना ही आप कोई पैकेज अपने अकाउंट के नीचे लगाते हैं, उसके लिए एक सेपरेट वॉलेट का होना जरूरी है। तो जब भी आप क्लेम करेंगे विद इन सेकंड्स आपको मिल जाएगा। तो इस तरह आप एंजॉय कर सकेंगे एमएमआईटी स्टेकिंग को और बेहतर कर सकेंगे अपने फ्यूचर को, ठीक है जी। तो आप हमारे साथ आए, बने बने रहे और इससे आप बहुत बड़ा फायदा ले सकते हैं। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि आवर प्रेजेंस एट ऑफलाइन क्रिप्टो
इवेंट्स। ऑनलाइन 10 से ज्यादा इवेंट्स के अंदर ये प्रेजेंट हुआ है, जैसे बाइनांस के ऊपर सेशन होते हैं, डिफरेंट तरह की इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है। लेकिन जो मेजर इनकी पार्टिसिपेशन है वो क्रिप्टो एक्सपो दुबई, क्रिप्टो एक्सपो एशिया। अब क्रिप्टो एक्सपो जो दुबई है, ये दुबई में साल में तकरीबन ऑलमोस्ट 2 दफा भी होता है। तो ये दुबई में 3 एक्सपो कंपनी अपने कर चुकी है और 2 एक्सपो कर चुकी है सिंगापुर के अंदर। और जो डेब्यू क्रिप्टो करेंसी अवार्ड, ठीक है, वो 2022 के अंदर इनको मिला अपने फर्स्ट एक्सपो के ऊपर। और अभी लास्ट जो है वो टोकन 2049 सिंगापुर के अंदर कंपनी प्रेजेंट हुई। तो ये है जी कंपनी का सारा वो पोर्टफोलियो, वो सारा कंपनी का इकोसिस्टम, वो कंपनी की सारी प्लानिंग और वो सारी चीजें जो कि एमएमआईटी स्टेक रिवार्ड को पूरी दुनिया की मार्केट से मुनफरद करती है और आपको भी नेटवर्क मार्केट, ऑनलाइन इनकम और इन्वेस्टमेंट के बिजनेस में सबसे मुनफरद करती है। क्योंकि आप यहाँ पे जो 1000 लगाएंगे वो 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख डॉलर बनने की कैपेसिटी रखता है और ये ऑलरेडी प्रूवन बाय मार्केट है। और आपने देखा जैसे 81 लाख जो है गुना का रिटर्न मिलना किसी भी टोकन से, वो और हमारे अंदर जो सारी चीजें, वो सारी कैपेबिलिटी, वो सारी कैपेसिटी, वो सारा इकोसिस्टम, वो सारी का सारा मैकेनिज्म और वो सारी कम्युनिटी, हर चीज मौजूद है। तो हमारी सेकंड एनिवर्सरी भी होने वाली है। तो एमएमआईटी जो कि एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, तो ये सब कुछ पॉसिबल है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। वो आपने एमएमआईटी स्टेक रिवार्ड का जो हमारा ये सेशन है, प्रेजेंटेशन पार्ट, इसको एंजॉय किया होगा। और इस प्रेजेंटेशन पार्ट के अंदर होने वाली जो गुफ्तगू है, जो पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ रेज किए, आपके सामने में जो चीजें लेके आया, वो आपको आपकी मार्केटिंग के अंदर, आपकी डेली की जो क्लोजिंग है, डेली की जो मार्केट के अंदर होने वाली डिबेट है, उसके अंदर उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें बहुत ही फ्रूटफुल और बहुत ही हेल्पफुल आपको साबित हुई होंगी। और जितना आप सीखते जाएंगे उतना आप आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है जी। तो चूंकि हम काम कर रहे हैं जनरेशन के लिए, हम काम कर रहे हैं आने वाले वक्त के लिए, उसके लिए हमने जो फैसला किया कि हमने भी अपने हाल को बेहतर बनाया, मौजूदा वक्त को। और जो अपने हाल पे वर्क करता है, अपने आज के दिन पे वर्क करता है, उसका मुस्तकबिल अच्छा हो जाता है। तो हम चूंकि एक विजन के साथ एक प्रोजेक्ट में जुड़े हैं और इसको हम मतलब एक अच्छी और बड़ी सोच के साथ लेके चल रहे हैं। हम 2-3 गुना के प्रॉफिट के लिए ना तो अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं कि 2-3 गुना का प्रॉफिट हमारे लोगों को मिले, हम लाखों गुना के रिटर्न के अंदर एक बड़ी मार्केट के अंदर हमने एक बड़े विजन और एक बड़ी सोच के साथ और एक पूरे इकोसिस्टम के साथ हम मार्केट के अंदर मौजूद हैं। तो जिस तरह जो टॉप मैनेजमेंट है, जिस तरह कंपनी के सीईओ और जो स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं एमएमआईटी एमएमआईटी को लेकर, तो जैसे इसकी अभी सेकंड एनिवर्सरी आ रही है और जिस तरह लोगों का इसके साथ प्यार है एमएमआईटी के साथ, जिस तरह लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो जितनी ट्रांसपेरेंसी इस सिस्टम के अंदर है, तो समझ लेंगे ये मतलब बेहतरीन होने वाला है। आने वाला जो वक्त है, आने वाली जो जनरेशन है, वो एंजॉय करेगी कि हमारे बड़ों ने कोई काम किया, कोई कोशिश की। और वही बात जो मैं आपसे कहता हूँ कि जिससे मैंने जूम का आगाज किया था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो वो मूवी, वो डायलॉग नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, तो उसका हमें क्या मतलब मिला था, क्या मकसद मिला था, क्या हमें समझ आई थी कि एक बंदा एक हथौड़ा लेके पहाड़ को जाके ललकार रहा है और उसने पहाड़ को तोड़ना शुरू कर दिया। लोगों ने उसको मना किया, लोगों ने कहा पागल है, उसने तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन एक वक्त आया, लोग भी साथ आ गए जो बातें कर रहे थे। फिर एक वक्त आया कि मीडिया भी आ गया, फिर एक वक्त आया कि चैरिटी वाले अदारे आ गए, फिर एक वक्त आया पूरी दुनिया की नजर उसके ऊपर पड़ी और फिर पूरी दुनिया उसके उस काम में हेल्प करने लग गई। तो माय डियर, खड़े होना, कंसिस्टेंट होना, विजनरी होना, डटे रहना, ये आपके अपने इख्तियार में, ये किसी के इख्तियार में नहीं है। तारीख हमेशा उन लोगों ने लिखी है जो बहादुर लोग हैं, जो दलेर लोग हैं। तो हम यहाँ पे किसी कॉन्सेप्ट पे काम नहीं कर रहे, हम एक मुकम्मल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है ना।
तो ये वो सारी चीजें हैं कि जो बहुत बड़े वेपन्स हैं हमारे पास इस प्रोजेक्ट के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी लीडरशिप भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन आने वाले नए लोगों को हम वेलकम भी करते हैं और साथ साथ उनको इस पावर का अंदाजा हम दिलाना चाहते हैं कि हम कितने पावरफुल हैं, हम किस जगह पे हैं, हम कितने लाखों गुना के रिटर्न में के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये बात है जी। तो एमएमआईटी हम सबका प्रोजेक्ट है। ठीक है जी। एमएमआईटी को हम सब ने आगे लेके चलना है। जिस तरह मेहनत सारे लोग अपनी अपनी जगह पे अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, हम सब ने करना है। और एमएमआईटी जो है वो ड्रीम है बड़े से लोगों का, और लाखों करोड़ों के ड्रीम्स यहाँ से पूरे भी होंगे। और इसकी ग्रोथ आपने देखी पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर। आप इंशाल्लाह इसकी ग्रोथ देखते रहेंगे, क्योंकि अभी चूंकि ओपन मार्केट के अंदर ये मौजूद है। तो लेकिन ये उस पहाड़ से बड़ा नहीं है जो कंसेप्ट उस मूवी में दिया था, एक हथौड़ा पकड़ के एक बंदा उसके साथ लगा होता है। यहाँ पे बड़े बंदे लगे हुए हैं और बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी नेक नियति के साथ लगे हुए हैं, और सबका मिशन और सबका विजन सिर्फ एक है कि एमएमआईटी को आगे लेके जाना है। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। तो मेरी तरफ से जो भी चीजें थी डिस्कशन की वो तो कंप्लीट होती हैं। एक आखिरी शेयर है, उसके साथ मैं अपनी तरफ से इख्तिताम करता हूँ। बाकी जो कुछ दोस्त हैं हमारे साथ उनको हम देखते हैं कौन अवेलेबल है, किसके साथ गपशप हो सकती है। तो उसमें यह है कि जी खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। सोच पैदा होती है, सोच से अमल आता है, अमल से फिर इरादा और पुख्तगी, और उस पुख्तगी के बाद एक स्ट्रगल का टाइम, एक फाइट, उसके बाद आपको कामयाबी मिलती है। कहने को आसान है, करने को मुश्किल है। पागलों को, दीवानों को, ऐसे लोगों को ही मिलती है कामयाबियां। उसके लिए आपको जुनूनी होना पड़ता है। मैं कल एक जगह पे पढ़ रहा था कि अगर आपको 10,000 डॉलर दिया जाए और आपको ये बोला जाए कि आपने 1 फुट चौड़े और 50 फुट लंबे भट्टे के ऊपर चल के जाना है, जो कि एक बिल्डिंग के 50वें माले के ऊपर, यानी कि 50 फ्लोर की बिल्डिंग है, उसके ऊपर वो फटा पड़ा हुआ है। आपको मैक्सिमम ऑफर की जाती है पैसों की, 10,000 20,000 डॉलर जो भी है। भाईजान आपने इस फटे से इधर से उधर जाना है, और ये 50 मंजिला इमारत है। नीचे अगर आप गिरते हैं तो आप बच नहीं सकते। तो यहां से आपने क्रॉस करके वहां पे जाना है। ठीक है। तो वो कहते हैं जी कोई जाएगा? नो सर, कोई नहीं जाएगा। वो कहता है कि मैं अगर आपके लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दूं कि आप बगैर पैसे वहां पे जाओ, बगैर 1 रुपया लिए वहां पे जाओ। वो कहते हैं वो कैसे जी? तो वो ऐसे कि अगर आपका बच्चा वहां पे हो, अगर आपकी फैमिली वहां पे हो, अगर वो वहां पे प्रॉब्लम में आपको नजर आ रहे हो, तो आप कुछ देखेंगे? आप अपनी मौत को भी नहीं देखेंगे। आप उस फटे पे चढ़ोगे और तोड़ लगा दोगे। तो आपने उनको बचाना है। इसलिए इंसान जो है वो पैसे के लिए तो खिलौने होते हैं जिनको पैसों से खरीदा जाता है। इंसान पैसों से नहीं बिकता। ठीक है। इंसान अपनी अकल के मुताबिक काम करता है। तो जब हमें पता है कि हम लाखों गुना के रिटर्न की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, या गाजी होंगे या शहीद होंगे, लेकिन घर बैठे हुए नहीं होंगे। ठीक है ना? तो इतनी बड़ी जब हम कोशिश कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हमारा ड्रीम या जिस मंजिल की तरफ हम जा रहे हैं वो हमारी जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है, हमारे आने वाले वक्त के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इतना प्यारा एक वो मुझे ऐड लगती है एमिरेट्स की। आप एमिरेट्स एयरलाइन पे आप में से बड़े से लोग बैठे होंगे। तो जो एमिरेट्स एयरलाइन है ना, वो कहते हैं कि मतलब डोंट फ्लाई, डोंट फ्लाई, फ्लाई बेटर। सिर्फ उड़ना नहीं, बेहतर उड़ना है।
तो सिर्फ जीना नहीं, बेहतर जीना है, सिर्फ काम नहीं करना, बेहतर काम करना है, सिर्फ इंडस्ट्री में रहना नहीं है, बन के रहना है, डट के रहना है हमने, और सिर्फ क्रिप्टो मार्केट में रहना नहीं है, क्रिप्टो पे राज करके रहना है। तो इसी तरह कि बेबसी की जिंदगी, लाचारी की जिंदगी जो है ना, वो जिंदगी नहीं है। तो रहना है हमने मार्केट के अंदर, लेकिन हमने डट के रहना है। तो हम अपनी पूरी कोशिश, पूरी एनर्जी और पूरा माइंडसेट लगा के रहना है हमने। गुजारा नहीं करना, गुजारा तो हर बंदा ही करता है, गुजारे के लिए थोड़े हम, मेरा मकसद है यहाँ पे बैठे हुए हैं इतना बड़ा इकोसिस्टम और इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना के, गुजारे के लिए तो नहीं बैठे हुए। हाँ, मुश्किलात, चैलेंजेस, अप्स एंड डाउन्स, और ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ है, ये तो सारी आई भी हैं, ये तो आ भी सकती है, ये तो आनी भी है। लेकिन क्या है कि हमारा रास्ता दुरुस्त हो गया, हमारी सीमत दुरुस्त हो गई है, हमें एक खूबसूरत मंजिल नजर आ रही है, हमें रास्तों की, प्रॉब्लम्स की परवाह नहीं होगी। और सिर्फ एक चैलेंज है कि जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसको खत्म करना, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। और कोई ऐसी अनहोनी, अल्लाह ना करे, कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ उस सर्कुलेटिंग सप्लाई को कितनी जल्दी हम खत्म करते हैं, कितनी स्ट्रैटेजी से कंपनी उसको खत्म करती है, कितने जोर लगा के उसको खत्म किया जाता है, सर उसने कम होते जाना है, आपके पैसे ने बढ़ते जाना है, वैल्यू ऑफ एमएमआईटी बढ़ती जाती है। ठीक है जी। तो हमारा मिशन, हमारा विजन, ओनली स्टेकिंग, ओनली स्टेकिंग, ओनली स्टेकिंग विद एमएमआईटी। तो ये जी आज का हमारा जो बेसिकली प्लान और जो भी चीजें हम मतलब इसमें देखना चाह रहे थे और जो भी करना चाह रहे थे, तो वो सारी हमने डिस्कस की है आपके साथ। आज कुछ जो हमारे को होस्ट हैं, मतलब आज साथ मौजूद नहीं है मेरे ख्याल से, फिर इसीलिए ऐसे करना पड़ा, क्योंकि लोग इस वक्त तो बहुत बिजी हैं, क्योंकि दिसंबर मंथ है ना, क्लोजिंग का मंथ है, जो कंपनी का इवेंट आ रहा है, सेकंड एनिवर्सरी आ रही है कंपनी की, उसको क्वालिफाई करने में हर बंदा लगा हुआ है, और हर बंदा टॉप 30 में जाना चाहता है, और हर बंदा बेसिकली आप देखिए तो वो चाहता है वो मैंगो आर्मी का हिस्सा बने। ठीक है ना, क्योंकि उसके कुछ अलग से बेनिफिट्स कंपनी ने डिसाइड किए हुए हैं। तो वो है आईफोन 15 प्रो को लोग हासिल करना चाहते हैं, अपनी टीमें लोग अच्छी से अच्छी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए दिसंबर मंथ माय डियर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एमएमआईटी के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए, जो अपनी टीमें बना रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, उनके लिए दिसंबर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है। और इसके अब टोटल 11 दिन रह गए हैं। आज चूंकि मेरा बर्थडे भी 19 दिसंबर को है, मतलब कल रात को ही हुआ था, लेकिन मैंने तो अभी तो सेलिब्रेट भी नहीं किया, कभी टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन वो फिर आपके कुछ बहन भाई, कुछ करीबी ऐसे होते हैं कि जो आपको विश कर देते हैं, तो कभी कोई नहीं, पार्टी जिंदगी के अंदर बस एक करेंगे जब हम एमएमआईटी को उस जगह पे ले जाएंगे, उस पॉइंट पे ले जाएंगे। तो वही है हमारा मिशन, वही है हमारा विजन। उसके लिए दिसंबर का महीना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें जिस भी बंदे की, जिस भी बंदी की, जिस भी लीडर की आप एंट्री लगाएंगे, ठीक है, जनवरी में वो जी सर करके आपके सामने खड़ा होगा, वो कहेगा सर जल्दी से चाहिए, सर कितना काम चाहिए। ठीक है ना, तो ये मंथ इसलिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो ये जी सारा एक आज की हमारी जो स्टोरी थी, थीम स्टोरी थी, और सारा सारा प्रेजेंटेशन पार्ट, मार्केट के जो अप्स एंड डाउन्स है, क्रिप्टो के अंदर अप्स एंड डाउन्स है, और फाइनेंशियल मार्केट के अंदर क्या क्या कुछ हो रहा है, क्या हमें करना चाहिए, और हमारी नेटवर्क मार्केट के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर हम कहाँ पे खड़े हैं, हमारा इकोसिस्टम क्या है, और हमारी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है। I try my best to cover all the topics during this Zoom session. इस सेशन के दौरान मेरी कोशिश रही कि मैं उन सारे जो टॉपिक्स हैं उनको मैं कवर करूं, और उन सारे टॉपिक्स को मैं बेहतरीन तरफ लेके जाऊं, और एंड में जितने भी लोग आज स्टेकिंग का में आए और हमारा एमएमआईटी स्टेक रिवॉर्ड फैमिली का हिस्सा बने, उन सब दोस्तों को, या जो दोस्त आज पहली दफा Zoom में आए, हम तहे दिल से उनको वेलकम करते हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं, और गुजारिश ये करते हैं कि जितनी ज्वाइनिंग्स लग रही हैं उनके साथ साथ उनकी Zoom को डाउनलोड करवाएं, और जो न्यू मेंबर आया है सिस्टम के अंदर, उससे ये गुजारिश है कि अपने साथ 2-2, 3-3, 4-4 लोगों को लेके आया करें, लेके बैठा करें। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत मजेदार है, जबरदस्त है, अमेजिंग है, और
होपफुली कि कल सर सेशन में ये मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, तो लेट्स सी। तो ये है कि हर बंदा अपनी अपनी जगह पे, अपने मोर्चों पे, अपनी जिम्मेदारियों पे डटा हुआ है, लगा हुआ है, कोशिश कर रहा है। और ना सिर्फ कोशिश, जुनून की हद तक कोशिश कर रहा है। तो इंशाल्लाह कामयाबी हम सबका मुकद्दर होगी। तो दुआओं की आप सब दोस्तों से भी गुजारिश है, आप भी करें, हम भी कर रहे हैं, और अपने अमल को तेज करें, बेहतर करें। ये मौके जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। और स्पेशली एशियन प्रोजेक्ट, एशिया मार्केट का प्रोजेक्ट, पूरी दुनिया में जब इसका तहलका मचना है, इसके सारे पायनियर्स, सारे अचीवर एशियन होने हैं, तो बहुत मजा आने वाला है। ठीक है जी, गोरों से टक्कर का। ठीक है जी। तो बाकी जी, असल में देखे जी, मैं मोस्टली जो फिर लीडर्स अगर मौजूद हो ना, तो फिर उनको पता होता है अपनी अपनी टीम का, तो कौन किधर से है, कैसे है। तो उस वजह से मैं थोड़ा सा इस चीज में होता हूँ। तो अभी हमारे साथ और दोस्त मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप आए ना जरा, मास्टर जी अपना हैंड रेस करें जरा। आप तो आए ना, अगर आप अवेलेबल है रूम में तो। विनेचल जी भी आज नहीं है, और प्रभात सर ने बता दिया था कि वो मतलब आज कहीं बाहर जा रहे हैं। तो उनका क्रिप्टो एजुकेशन के ऊपर, नॉलेज के ऊपर, इन चीजों के ऊपर उनका सेशन जरूर होता है हफ्ते में एक दफा। तो जी चले अल्लाह खैर कर। जी रजाक भाई आप अनम्यूट करें हाँ जरा। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं, खुश हैं, तबीयत से ठीक है? जी जी, अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाएं आप, घर बार काम कैसा चल रहा है? जबरदस्त चल रहा है, सारे जबरदस्त चल रहा है। आप देख रहे भी रहे हैं ना जूम में। जी जी। और आज तो हमारे लिए, आज मेरे लिए तो सबसे क्या कहते हैं ना, सरप्राइज का दिन है ना सर, क्योंकि आज मेरे साथ मेरे ही अच्छे से अच्छे और ऐसे समझे कि जनूबी पंजाब के बड़े लीडर जो है। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी अभी वो 8:40 पे यहाँ से निकले जूम में से, और उसने बहुत बड़ी तारीफ की आपकी ना, कि आप लीडर, कमाल के लीडर सब। चले चले उनकी, और इंशाल्लाह वो हमारे पार्ट बनने वाले हैं सर, इंशाल्लाह। वो तो कहते थे कि एंट्री लेनी है तो आज लगा, सर वो कहते थे कि एंट्री तो आज लगा देते हैं। मैं कहा नहीं, मुझे एंट्री नहीं चाहिए, मुझे टीम चाहिए। अच्छा, सुन रहे हैं सर? वो कहते हैं कि हम बिस्मिल्लाह अभी पढ़ रहे हैं। मैं कहा नहीं, आप पूरी टीम के साथ, अपने ग्रुप के साथ आए, फिर हम अपने ग्रुप में ना अल्लाह अल्लाह करेंगे ना सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है, वैसे ही है बिल्कुल। अगर इस तो फिर उन्होंने कहा कि कल हम बैठ के एक काउंटर मीटिंग करते हैं, उसके बाद उधर ही बैठ के डॉक्टर साहब को जूम पे लेंगे, फिर जो है ना इसका करेंगे इंशाल्लाह। वेलकम जी वेलकम। अपना रजाक भाई, हम दिन रात हर तरीके से और हर तरह से अपने खून पसीने के साथ इस प्रोजेक्ट के लिए 24 घंटे हाजिर है। तो जो भी लोग हर्डल में है, प्रॉब्लम में है, ग्रो करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हम अपना पूरा रोल प्ले करेंगे। वो हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने जो आज तय किया ना, वो यही है ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो फिर उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, इंशाल्लाह। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे ही है। जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, इंशाल्लाह तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना? तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको जी, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की खबर आई है। आपका उधर बहुत बड़ा काम होने वाला है, तो बेस्ट ऑफ लक। सर मैं तो कहता हूँ कि इंशाल्लाह ना हम कुछ ऐसा करेंगे कि पूरी टीम और पूरे ग्रुप में बल्ले बल्ले हो जाएगी सर। बिल्कुल बिल्कुल, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। वो सर है, वो है सर आपकी मोहब्बत, क्योंकि ये आपकी ही मोहब्बत है, तो हम सब लोग को छोड़ के आपके साथ खड़े हैं ना सर। बिल्कुल 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 जी। आप लीडर तो बहुत है सर, अच्छे लोग जी जी, लेकिन मोहब्बत करने वाला कोई भी होता सर। चले बस यही है
हम जिधर जाते हैं तो फिर लोगों को हमसे मोहब्बत हो जाती है, हमें लोगों से मोहब्बत हो जाती है, तो हम भी जुड़े रहते हैं कहीं ना कहीं। तो इंशाल्लाह सर आपका बहुत हमारे अच्छा साथ में होगा। बहुत बड़ा मोहब्बत है सर, बहुत बड़ी मोहब्बत है आपकी। हम लफ्जों में ये बयान नहीं कर सकते कि हम कहें कि हम ना डॉक्टर साहब के ये है, नहीं, हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं जितनी आपकी मोहब्बत है, फिर शायद हमें किसी ऑडिटर से मिले। नहीं, मैं भी जब टीम बनाने के लिए चलता हूँ या सोचता हूँ तो मैं बड़ा सोच समझ के ये फैसला करता हूँ। अच्छा बंदा हो, विजनरी बंदा हो, खानदानी बंदा हो, और टीम जो है बनाई जाए, वो कम से कम आपके मरने तक आपके साथ रहे। ये नहीं कि आज इधर कल उधर परसों उधर। तो उसके लिए जाहिर है अच्छे लोगों का चुनाव भी करना पड़ता है, इसलिए। तो बाकी आप माशाल्लाह